पालकर। रमेश सिंह अपनी ओवर की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, वाइड मिड विकेट की दिशा में मारने का प्रयास, बिडॉन के खिलाड़ी उसके पीछे। ये देखिए एक आसान सा लॉलीपॉप कैच, अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा। नो +2 यानी 3 रन मिलेंगे, ऊपर से फ्री हिट भी, यानी टीम का स्कोर पहुंचा है 4 रन। टीम का स्कोर पहुंचा है 4 रन। फ्री हिट यहां पे मिलेगी। गेंदबाज रमेश सिंह को यह समझना चाहिए भाई, कप्तान ने जब टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो निश्चित रूप से उसी अनुसार आपको गेंदबाजी करवानी चाहिए। पावर प्ले के ओवर में अगर आप इस तरह की खराब गेंदबाजी करोगे उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। इनसाइड एज लगाया, गेंद शॉट बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद, 1 ही रन मिलेगा। फ्री हिट का कोई बड़ा नुकसान नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बगैर किसी क्षति के। टॉस हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया डायमंड की टीम बल्लेबाजी करवाते हुए इस मैच में सुरेश पाटिल एंड कंपनी ने बड़ा बदलाव किया। मंगेश भगत, जो कि पिच हिटर के रूप में इनका नाम लिया जाता है, उनको ओपनर के रूप में मैदान में, यानी सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में भेजा है। 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, फिर से दाहिने से उर्दू की बहुत ही खूबसूरती के साथ केवल गेंद को ढकेला जा रहा है। अब तक कोई बाउंड्रीज नहीं आई है, ये एक अच्छी संकेत है रमेश सिंह की गेंदबाजी की अगर तारीफ की जाए। हालांकि एक नो बॉल मिला है, लेकिन इसके बाद कोई बड़ा हिट नहीं मिला है। विकेट भले ना मिला हो, लेकिन रनों को अंकुश लगाया है। अगर नो बॉल को छोड़ा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी, सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया है। स्कोर पहुंचा है 6 रन बगैर किसी क्षति के। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने का प्रयास पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद जाती हुई, डॉट बॉल का इशारा। स्कोर अभी भी 6 पर अटकता हुआ। सदानंद म्हात्रे थोड़े से इंजर्ड है, क्या वो गेंदबाजी करेंगे या नहीं, उन पर भी सवाल या निशान होगा, क्योंकि कल के पहले ही उद्घाटन मैच में 2 विकेट लिए थे, तो उनका गेंदबाजी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा SB 11 के दृष्टिकोण से। इस बार फिर से हवा में मारने का प्रयास, खिलाड़ी उसके पीछे गए हैं। 2 रन तो मिलने चाहेंगे और 2 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर दिए। तीसरे का डिमांड किया जा रहा है मंगेश भगत की तरफ से, लेकिन मना कर दिया। स्कोर पहुंचा है 8 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। 5 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं, जिसमें नो बॉल पर 2 यानी नो बॉल पर 3 रन मिले हैं। उसके बाद भी पूरी तरह से रनों पे जो है वो अंकुश लगा दिया है। पावर प्ले का ओवर जब 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर होते हैं, ऐसे हालात में अगर बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं मारता तो गेंदबाज की तारीफ करनी चाहिए। रमेश सिंह की गेंदबाजी में हम देखेंगे विविधता है, वेरिएशन है, और बीच बीच में मिश्रण गेंदबाजी भी डाल रहे हैं। इस बार लो फुल टॉस गेंद दी डीपी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, आखिरी गेंद पर आया है चौका। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया डायमंड टीम का स्कोर बना है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 12 रन। अब यहां से गेंदबाजी में सर्व खेळाडूंना तसेच सर्व संघ मालकांना विनंती करतोय, जेवणाचे काउंटर सुरू झालेले आहे। ज्यांना कोणा जेवायचं असेल तर आपण जेवण करून घ्यायचं है। चलिए सदानंद म्हात्रे आएंगे शायद। जी हाँ, मुझे लग रहा था कि थोड़े से इंजर्ड लग रहे हैं, हल्की सी मांसपेशियों में क्रैम्प आया है, तो वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, लेकिन इनको तो रोकना मुश्किल होगा। 12 रन प्रति ओवर के अवसर से रन बने हैं। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 10 विकेट हाथ में है। मंगेश भगत यहां से टॉप गियर में बल्लेबाजी करते इसी एवरेज से रन बनाती है, तो 48 के करीब का रन तो बनना लगभग जायज है। अब यहां से SB 11 के गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों पर कितने अंकुश लगाती है, यह भी देखना होगा।
सदानंद म्हात्रे अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे। पावर प्ले की पाबंदी अब खत्म हो चुकी है। डीप लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड विकेट, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, केवल शॉर्ट फाइन लेग एक खिलाड़ी है ऑन साइड में सर्कल के अंदर, 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में। पहली गेंद दाहिने हाथ से और 2 विकेट। मीडियम पेस गेंदबाज, डीपी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, हवा में गेंद जरूर है, नो मैन लैंड में गेंद गिरी। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। सलामी बल्लेबाज मंगेश और उनके साथ रितेश पालकर। डायमंड की लगातार कोशिशें जारी है, एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की। SB 11 को थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेलने का प्रयास किया जाएगा और सदानंद म्हात्रे के पास क्षमता है, एक अच्छे फिरकी गेंदबाज माने जाते हैं, काफी तजुर्बा है, काफी अनुभव है। इस गेंदबाज के अगर पास अगर 8 या 10 रन अगर आ भी जाते हैं तो भी इतना बड़ा नुकसान है। इस बार डीपी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लिया है। पैरों से गेंद को रोकने का प्रयास किया था रमेश सिंह ने, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा की बाहर 4 रनों के लिए। तो इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डायमंड का 18 रन बगैर किसी नुकसान के। पहली गेंद पर 2 रन मिले, उसके बाद दूसरी गेंद पर बाउंड्रीज मिले। सदानंद म्हात्रे थोड़े से महंगे साबित होते हुए, पैरों में क्रैम्प आया है, मांसपेशियों में हल्की सी खिंचाव आने के बाद जब खिलाड़ी चोटिल होने के बाद भी गेंदबाजी करवाता है तो काफी दिक्कतें होती है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद, कैरम बोल जिसे कहते हैं क्रिकेट की दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसे दूसरा भी कहा जाता है। पहले विकेट का बदन मंगेश भगत के गिल्लियां बिखेर दी, पहली सफलता SB 11 टीम को। भी लुप्त उठाते हुए तो 18 रनों की साझेदारी के बाद पहला ब्रेक थ्रो मंगेश भगत के रूप में पहला झटका अष्टविनायक डायमंड की टीम को। गेंदबाज सदानंद म्हात्रे के फिरकी के गेंदबाजी पर सीधे बोल्ड कर दिया, चौका मिला। उसके बाद सदानंद म्हात्रे बढ़िया तरीके से पलटवार कर दिया और यही काबिलियत है इस गेंदबाज में। अभी भी 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों में 1 विकेट प्राप्त किया है, 6 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें शेष बची है। दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट गेंदबाजी डाल रहे, आगे जाकर मारने का प्रयास, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेके आएंगे आधा दर्जन यानी 6 रन। तो इस 6 रन के साथ इस बार फिर से लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ। चल अपना बजा। रमेश पाटिल कमाल की बल्लेबाजी, डगआउट से ही सेट होकर बल्लेबाजी करने उतरे हैं, हमला बोल दिया है, पूरी तरह से रिमांड में ले लिया। डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में लगातार 2 छक्के बांधने के बाद सिंगल से स्ट्राइक रोटेट कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे स्वप्निल पाटिल। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, पहली 3 गेंदों में आ चुके थे केवल 6 रन, 1 विकेट प्राप्त हुआ था सदानंद म्हात्रे को मंगेश भगत का। उसके बाद नए बल्लेबाज आए स्वप्निल रमेश पाटिल, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, केवल 3 गेंदों का सामना किया और 13 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए हैं। अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 9 विकेट हाथ में है। SB 11 नंबर 3 पर किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे ये देखना होगा। रमेश सिंह के पास मौका है, एक ऐसे गेंदबाज को तलाशना होगा जो पार्टनरशिप जो चल रही है, जो पार्टनरशिप पनप रही है, उसको थोड़ा सा ब्रेक थ्रू देने का प्रयास करे।
अगर दोनों टीमों पर नज़र डालेंगे बिल्कुल समान चल रही है, जो भी जीतेगी सीधे क्वालिफाई हो पाएगी। लेकिन यहाँ से सोच होगी SB11 की टीम की कम से कम 45 या 40 के आसपास तक रोकने का प्रयास करे, जो कि एक चेसेबल टारगेट होगा। अगर 50 के ऊपर चला जाता है स्कोर अष्टविनायक डायमंड का, फिर तो मुश्किलें बढ़ जाएगी जिस अंदाज में गेंदबाजी है अष्टविनायक डायमंड के पास। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, कुशल कोरडे नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। लंबे कद काठी के खिलाड़ी है, 30 गज के दायरे के बाहर से आके 140-145 प्रति घंटा रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे। सामने है स्वप्निल रमेश पाटिल, ग्लेन मैगराथ। जी हाँ, नंदू बोल रहे कि ग्लेन मैगराथ की तरह गेंदबाजी करवाते हैं, लेकिन वो स्विंग जो है वो प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। देखिए फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। एक शॉट बैकवर्ड स्क्वेरले को खिलाड़ी तैनात कर दिया, एक शॉट मिड विकेट। जी नहीं, बैकवर्ड स्क्वेरले को हटा दिया है, मिड विकेट को भी हटा दिया जा रहा है। तो फील्डिंग में लगातार बदलाव, डीप लॉन्ग ऑन है, डीप वाइडिश मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग भी है, मिड विकेट को हटा दिया है। शॉर्ट थर्डमैन को रखा जाए, सी नहीं, शॉर्ट थर्डमैन को भी सर्कल के अंदर यानी फर्स्ट स्लिप में एक बैकवर्ड पॉइंट, एक सिली मिड ऑफ। पूरी उम्मीद है इस कुशल कोरडे के ऊपर है। तीसरा ओवर जो है वो बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पे अगर 7 या 8 रन यानी 10 के नीचे अगर रन बन पाते हैं तो बड़ा नुकसान नहीं होगा। स्वप्निल रमेश पाटिल 13 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, आगे जाकर मारने का प्रयास किया था। ये अच्छा संकेत है स्वप्निल का कि गेंद के पीछे जा रहे, गेंद का इंतजार नहीं कर पा रहे। डॉट बॉल का इशारा, स्कोर 31 पर अटकता हुआ पहली गेंद डॉट निकली है। अब तक 4 गेंदें खेली है, 13 के निजी स्कोर पर खेल रहे, जो छक्कों की सहायता से, एक सिंगल की सहायता से। कुशल कोरडे अनुशासन के साथ गेंदबाजी करवा रहे हैं, अपनी वेरिएशन का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, इसे दोबारा डालनी पड़ेगी शायद। जी हाँ, विनोद भगत गलती नहीं करेंगे। वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन से टीम के खाते में जाता हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट अगर देखा जाए लगभग 28 रनों के निजी स्कोर पर गिरा, शायद माफ कीजिएगा 18 रनों के साझेदारी के बाद मंगेश भगत के रूप में गिरा। मंगेश भगत ने केवल 8 रन बनाए हैं। उसके बाद जैसे ही स्वप्निल रमेश पाटिल आए, रनों को तेजी से बढ़ा रहे। फिर से आगे जाकर मारने का प्रयास, बॉटम से गेंद लगी है, अपने ही गेंदबाजी पर बेहतरीन कैच, एक और विकेट का पतन। तो पहला विकेट 18 रनों के साझेदारी के बाद गिरा मंगेश भगत का। उसके बाद दूसरा विकेट 32 रनों पर यानी 14 रनों की साझेदारी के बाद दूसरा विकेट गिरा। एक और बल्लेबाज स्वप्निल, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट अब मैदान से बाहर जा चुका है। SB11 के खिलाड़ियों ने यहां पर राहत की सांस ली होगी, खास करके सदानंद म्हात्रे विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालते हुए। कुशल कोरडे अपनी तरफ से पूरी तरह से बेहतरीन परेशानी करते हुए इस बार पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिलेंगे 4 रन और। तो इस बाउंड्रीज के साथ डायमंड का स्कोर पहुंचा है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कोशिश यही होगी कुशल कोरडे की, 3 गेंदों में 1 विकेट प्राप्त किया है, 1 बाउंड्रीज खर्च कर चुके हैं, 1 वाइड आ चुका है। तो सोच यही होगी कि अनुशासन के साथ गेंदबाजी करवाने का प्रयास करें। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, सीधे स्लिप में खिलाड़ी तैनात है, उनके हाथों में एक आसान सा कैच दे दिया, एक और विकेट का पतन। आसान सा कैच प्राप्त किया।
और एक और विकेट का पतन। कमाल की गेंदबाजी कुशल कोंडे की, 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया था, पीछे काफी मदद मिल रही है कुशल कोंडे को। जितनी लंबाई है ग्लेन मैग्रा की तरह, उसी लंबाई का फायदा उठाते हुए स्कोर अगर देखा जाए अभी भी 36 पर अटकता हुआ, लगभग 3 विकेट के नुकसान पर। आप नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, अजय भोईर उर्फ कड़क, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है, दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट। स्वीप कर दिया, डीपी स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद जा रही है, 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश जी नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। सम्मानीय सेक्टर 6 से गुप्ता जी और सेक्टर 30 के माफ कीजिएगा सेक्टर 30 के गुप्ता जी, उनके साथ दशरथ जी भोईर, इनका आगमन हो चुका है। सम्मानीय गुप्ता जी सेक्टर 30 के, उनके साथ दशरथ जी गोयल, इनका आगमन हो चुका है। इच्छापूर्ति प्रीमियर लीग 2023 के माध्यम से उनका तहे दिल से स्वागत। तो इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, लगभग 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद बची है, आखिरी गेंद बची है। ये देखना बाउंड्रीज मिलती है या सिंगल मिलकर स्ट्राइक रखना चाहेंगे। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, जोरदार अपील की है, अपील तो की है, लेकिन अंपायर ने कहा अपील में आत्मविश्वास की कमी थी। इस बीच अंपायर विनोद भगत ने लेग बाय का इशारा कर दिया, 1 रन मिलेगा तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे अजय भोईर। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। चलिए मयूर पाटिल जी सम्मानित करेंगे गुप्ता जी का, जो कि सेक्टर 30 से यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, अपना अमूल्य समय देकर इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगा दिया है। उन्हीं के साथ दशरथ जी गोयल वो भी आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से सम्मान करेंगे एक पुष्प गुच्छ देकर। हिंदुस्तान की परंपरा है, मेहमानों को भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता है और उसी सम्मान के साथ उनका तहे दिल से सम्मान किया जा रहा है। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे बुलाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक। भैया हमारे वाटर सप्लायर कहाँ गए भाई, जल माफिया कहाँ पहुँचे? मयूर पाटिल जाएंगे पानी की बोतलें लेके, और ये बहुत ज़रूरी होता है जब खिलाड़ी पसीने में खेलते हैं। सहयोगी कमांडेटर जो कि हॉट बॉयज टीम के सदस्य खिलाड़ी मिस्टर तुकाराम 3 ओवर, जब आप देखते हैं T20 मुकाबले, 50 ओवर के मुकाबले, T20 मुकाबले में 6 ओवर के बाद ड्रिंक्स जो है वो मैदान पे जाता है। हेलो, नमस्कार. तुकाराम वाघमारे आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतोय. शिवरायांचे सैनिक आम्ही, भगवे आमचे रक्त, नाही कुणाचा तख्त, मी माझ्या शिवरायांच्या विचारांचा भक्त. या सुबोध वाक्यासह दिबा पाटलांच्या विनम्र स्मृतीला विनम्र अभिवादन करून मी सुरुवात करतोय. खरोखर एक क्रिकेटला रंजक असं वातावरण, युवान खेळाडूंना मोठं व्यासपीठ या माध्यमातून आपण पाहतोय. मनोज सर. देखिए तुकाराम, मैंने चर्चा की थी कि 3 ओवर के बाद जब ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में जाती है वो ज़रूरी होता है
क्योंकि जितना पानी पियोगे उतना पसीना आपके शरीर से टपकता है। उमस भरा माहौल है, बड़े पैमाने पर 40-45 डिग्री का ये धूप है। ऐसे हालात में पानी का सेवन करना बहुत जरूरी। चलिए 3 ओवर का खेल हो चुका है। अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। विजेंद्र पाटिल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, जबकि सामने है अजय भोईर उर्फ कड़क। स्कोर अगर देखा जाए अब तक 41 रन बटोर चुकी है। 18 गेंदों की समाप्ति के बाद अगर रन रेट पर नजर डालोगे तो लगभग 13.25 के करीब का रन रेट चल रहा है। इसी एवरेज से रन बनाती है तो 53-54 के आसपास स्कोर बन सकता है। लेकिन यहां से विजेंद्र पाटिल किस अंदाज में गेंदबाजी डालते हैं ये देखना होगा। लेकिन अजय भोईर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अजय भोईर के लिए 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप लॉन्ग और वाइडिश मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहली गेंद डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई है अराउंड द कारपेट। वाइडिश मिड विकेट के खिलाड़ी ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, हल्की से मिसफील हो चुकी है, 2 रन तो ले ली है। देखिए चीते की तरह तुकाराम अजय भोईर दौड़ रहे हैं और ये रनिंग द बिटवीन विकेट होना जरूरी है। जब आप आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करवाते हो तो बल्लेबाज की सोच यही होनी चाहिए कि पहला रन जो है वो तेजी से मुकम्मल किया जाए। स्कोर पहुंचा है 43, लॉस टू 3 विकेट, 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 5 गेंदें बची है। विजेंद्र पाटिल क्या शॉर्ट पिच गेंदबाजी करवाते हैं या फिर डाउन द ग्राउंड गेंदबाजी करवाते हैं? ये देखिए समय लिया था, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाएगी क्या 4 या 6 पूछना पड़ेगा। विनोद भगत पूछ रहे। गुरुनाथ पाटिल जी, जी हाँ, ये देखना। देखिए तुकाराम जी, ये देख रहे दोनों अंपायर, क्योंकि क्रिकेट में हर एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह चुनाव में हर एक वोट और परीक्षा में हर एक मार्क्स, उसी तरह क्रिकेट में अगर देखिए पूछा गया कि बाउंड्री है या 6 रन से, तो पूछने के बाद अपना फैसला बता दिया। इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथ से और 2 विकेट गेंदबाजी डाली, इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, सिली मिड ऑफ की दिशा में गेंद ढकेल दिया। प्रदीप चड्डा वहां पर फील्डिंग करेंगे, रन लेने का मौका नहीं। यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 100 ओवर की 3 गेंदें बची है। इस बार ओवर पिच गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया। 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश जरूर करना चाहेंगे और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल किया। तीसरे की डिमांड, लेकिन यहाँ पे नजदीकी मामला, जाना पड़ेगा नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को मैदान के बाहर। एक और विकेट का पतन। डीजे फिफ्टी 50 रन, 50 का स्कोर तुकाराम पहुंच चुकी है डायमंड की टीम। पलड़ा यहां से भारी कर दिया है। अब मैच ये बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि SB 11 भी अपनी तरफ से घुटने नहीं टेकेगी, वो भी पूरी तरह से कोशिश करेगी। फिर से जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वाइड बॉल का इशारा, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। मारना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन चकमा दे दिया बल्लेबाज को गेंदबाज ने। लेकिन इस बीच अंपायर ने वाइड करार दे दिया। स्कोर पहुंचा है 51, लॉस टू 4 विकेट, 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया डायमंड बल्लेबाजी करवाते हुए रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, इनसाइड एज लगा था लेकिन शॉट में इतनी ताकत नहीं थी। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। 5 गेंदों में अब तक इस ओवर से कुल मिलाकर 11 रन आ चुके हैं, जिसमें एक बाउंड्री शामिल है, एक वाइड बॉल, एक डबल और लगभग 2 सिंगल। आखिरी गेंद बची है। अगर बाउंड्रीज आती है तो पहुंचेगे 56 पर, सिंगल आएगा तो 53 पर चला जाएगा। ये देखिए फिर से एक बार यहाँ पर बोल्ड हो चुके, आउट करार दे दिया। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया डायमंड टीम का स्कोर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। 52 रन और 53 रनों का लक्ष्य रखा है।
तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद अष्टविनायक डायमंड टीम ने 52 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया है और 53 रनों का लक्ष्य रखा है SB11 के सामने। जो भी टीम जीतेगी वो ग्रुप ए में बॉल आउट के लिए हॉट बॉयज के साथ मुकाबला करेगी, क्योंकि हॉट बॉयज ने 3 मुकाबले खेले, 2 मैच जीते हैं, 1 मैच हार चुकी है और ये आखिरी मुकाबला लीग मैच की अगर बात की जाए, ये आखिरी लीग मुकाबला है। यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी तुकाराम, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बॉल आउट के लिए नंबर 1 और नंबर 2 के लिए क्वालिफाई होगी। डायमंड नया गेंद दिया है आपको, वो आप उसको रिलीज मत कराइए प्लीज। नवीन चेंडू दिलाय तुम्हाला, तो तुम्हाला जुना चेंडू पाहिजे का? तो तुकाराम 24 गेंदों में 53 रनों का टारगेट है, 13.5 के लगभग करीब के एवरेज है। ऐसा नहीं कि पावर प्ले में SB11 टीम को अच्छी शुरुआत की उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है किस अंदाज में पावर प्ले में बल्लेबाजी करवानी चाहिए SB11 की टीम को? गोलंदाजाची जर धार बघितली तर अतिशय सुरेख आहे. सुरुवात खूप चांगली होते आणि चांगल्या सुरुवातीला कसं उत्तर देतात ते मात्र आपल्याला पाहावं लागेल, कारण दोन्ही संघ जर आपण पाहिले तर खूप चांगला आणि सुरेख खेळाचं प्रदर्शन आतापर्यंत कालपासून आपण पाहतोय करत आलेले. आता वेळेवर तुम्ही कालपासून वेळेवर खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी बोलतात, वेळ महत्त्वाची हे देखील सांगतात. वेळेवर जो चांगली कामगिरी करतो तो हिरा चमकतो, आणि कुठला हिरा चमकतो आणि कुठला हिरा पॉलिश होतो हे आता आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे म्हणून. ठीक है तुकाराम जी, आपने बिल्कुल सही बात छेड़ी है, क्योंकि क्रिकेट का मैदान ऐसा है जहाँ पे आपको रिहर्सल नहीं है, आपको सीधे परफॉर्मेंस दिखानी होती है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ रिहर्सल नहीं, सीधे परफॉर्मेंस दिखानी होती है। तो 24 गेंदों में चाहिए 53 रन। 53 रन। अब दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं, रमेश सिंह, उनके साथ है प्राणेश। तो ये दोनों ओपनर बल्लेबाज SB11 की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरी। SB11 टीम ने कल की अगर बात की जाए, पहला मुकाबला जो कि उद्घाटन मुकाबला हुआ था IPL 2023 का, तो पहला मुकाबला जीता था, तो निश्चित रूप में मनोबल काफ़ी ऊंचा होगा। लेकिन आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में टीम का जो मनोबल होता है, गेम प्लान होता है, रणनीति होती है, वो अलग होती है। तो यहाँ से डायमंड की टीम, खास करके डायमंड की टीम रमेश सिंह के खिलाफ क्या रणनीति अपनाती है, पावर प्ले में किस अंदाज में गेंदबाजी करवाती है, कितने रनों पर रोक पाती है, या पावर प्ले में अगर विकेट चटकाती है, तो फिर अब SB11 की टीम पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने पावर प्ले में 15 या 20 रन दे दिए, फिर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तुकाराम बरोबर, अगदी बरोबर विश्लेषण केलं मनोज सर, की हे खरोखर गरजेचं आहे. आणि हे अनुभवातून बोल ज्या वेळेला कुठलाही समालोचक सांगत असतो, खरोखर एक मनाला काही गोष्टी भिडून जातात. आणि काय काय वेळेला बऱ्याच गोष्टी समालोचक सांगतो तशा देखील आपण होताना पाहिलंय. मोठा प्रिडिक्टर असतो समालोचक, काय माहित ॲक्टोपस बाबा पण म्हटलं जातं काही ठिकाणी, मात्र जैसा बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, असं आता आपण जरी बोलत असेल तरी काम करावं लागेल, कामगिरी उंचवावं लागेल. तुम्ही सांगत होता मैदानाबद्दल, थोडंसं मला शेर आठवतंय, शिवतीर्थाच्या मैदानाबद्दल तुम्ही सकाळी सांगत होतात की मेलबॉर्नपेक्षा कम नाही, नक्कीच मेलबॉर्नपेक्षा कमी नाही. मेरे वाशी गाव का नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, मेरे वासी गांव का नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, और ये शिव तीर्थ जो मैदान है ना, किसी मेलबॉर्न और DY पाटिल से कम नहीं, ये मैं बताना चाहता हूँ. देखिए तुकाराम जी, अगर आप सुबह के सत्र में यहाँ आओगे तो शबनम की बूंदें जब गिर जाती है, तो आप मेलबॉर्न की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला का मैदान जो है उसमें पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। बगल में शिव तीर्थ मैदान के बगल में ही भगवान भोलेनाथ के ज़बरदस्त मंदिर, ये दर्शाता है कि ये मैदान, ये खासियत है मैदान की। और सबसे बड़ी बात, ये मैदान में पता नहीं क्या है, इस मिट्टी में लाल मिट्टी है, लेकिन हल्की सी बरसात की बूंदें गिरने के बाद घास आने लगता है, ये सोचने वाली बात है। चलिए 24 गेंदे, मैच शुरू होने जा रहा है। स्ट्राइक पर रमेश सिंह उर्फ छोटू, जबकि गेंदबाजी पर है रितेश पालकर। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। विनोद भगत ने बाहें फैला दी, वाइड करार दे दिया, अतिरिक्त रन्स ने टीम का खाता खोल दिया। गेंदबाज रितेश पालकर को ये सोचना चाहिए, बल्लेबाजों ने तो बढ़िया काम किया, अब गेंदबाजों के हाथों में मैच सौंप दी है, तो सटीक गेंदबाजी करवाने का प्रयास करें। इस बार ये देखिए, ब्लॉक होल में गेंद सीधे गिलिया बिखेर दी, बड़ा झटका रमेश सिंह के रूप में। पहली गेंद वाइड फेंकी, उसके बाद दूसरी ही गेंद पर चलता कर दिया डीजे।
डीजे मास्टर। तो बहुत अच्छी शुरुआत। और एक थोड़ा मैं काव्यपंथी निशान दादा के उपलक्ष्य में यहाँ पे मैं कुछ फरमाना चाहूंगा मनोज सर। कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है, कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है, ऊपर वाला सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम ही को भरना पड़ता है। इस पूरे इच्छापूर्ति प्रीमियर लीग में रंग भरने का काम हमारे सबके प्यारे चहीते निशान दादा भगत और पूरा भगत परिवार वाशी गांव के सभी ग्रामस्थों ने किया है। ये सराहनीय तारीफ है, इसमें कोई दौरान नहीं कि ये इस प्रकार का प्लेटफॉर्म जब किसी युवा खिलाड़ी के लिए मिलता है ना तो सीना चौड़ा हो जाता है, और नए खिलाड़ी को प्रतिभावान प्लेटफॉर्म इस मंच पर हमको देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है मनोज सर। देखिए तुकाराम जी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब 2017 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब निशान भगत जी ने खास तौर पे इस बात को दोहराया था कि उनकी इच्छा यही है कि जो वासी गांव के कोने कोने में जो हीरे छुपे हुए हैं, जिन पर धूल जमी हुई है, अगर कोई जौहरी उनकी धूल निकालेगा तभी को हीरे सभी को चकाचौंध कर देगी। तो एक मौका दिया उन्होंने, एक प्लेटफॉर्म रखा है कि आओ यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखा दो और इच्छा बुद्ध टीम में इन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, पहले विकेट का पतन हो चुका है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में, डॉट बॉल का इशारा, कमाल की गेंदबाजी। पावर प्ले में रन बनाने की हम बात कर रहे थे। जब आपका बड़ा खिलाड़ी सस्ते में आउट हो जाता है तो निश्चित रूप से मध्यम क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं उनके ऊपर अनुमानित दबाव आ जाता है। रमेश सिंह का विकेट 0 पर गिरा, उसके बाद अब पूरी तरह से SB11 के खिलाड़ियों पर दबाव आता हुआ, अब ऑप्शन से काफ़ी बाहर, एक और दिशाहीन रन मिलता हुआ, ये दूसरा अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ। 53 रनों का लक्ष्य है। गेंदबाज रितेश पालकर को ये समझना चाहिए कि दिशाहीन गेंदबाजी ना करे। जब आपके कप्तान ने पावर प्ले में आपके गेंदबाजी आपके हाथ में सौंपी है तो आपके कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करें, अतिरिक्त रन ना दे। लगातार बीट करवा रहे हैं। देखिए, एक तेरी गेंद एक मेरी गेंद तुकाराम ऐसे लग रहा है। 2 अतिरिक्त रन आ चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी वेरिएशन देखिए, विविधता देखिए, टप्पा सटीक दिशा में गेंदबाजी डाल रहा है। यही तो खासियत है। अब गेंदबाज की ये भी बात है कि ऊंचाई है, उसके बाद कद काठी बढ़िया है, 30 गज के दायरे के अंदर से गेंदबाजी चल रहा है। इस तरह के गेंदबाजी, खास करके ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी, पैट कमिंग्स गेंदबाजी डालते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में गेंदबाजी डाल रहा है। इस बार उम्दा शॉट, बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बिल्कुल गैप में गेंद जाएगी पॉइंट कवर बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस बाउंड्रीज के साथ SB11 टीम का स्कोर पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 100 ओवर की 2 गेंदें बची है, आखिरी 2 गेंदें बची है, एक तो बाउंड्री जानी चाहिए। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, एक और वाइड बॉल का इशारा। अंपायर विनोद भगत को बार बार कसरत करनी पड़ रही है। तुकाराम जी, ये विनोद भगत जो है, इन्हें नई मुंबई में बिली बॉर्डन के नाम से जानते हैं, डांसिंग डिसीजन देते हैं। एक बहुत ही काबिले तारीफ अंपायर है, बहुत ही तजुर्बा है, जुगाव से ताल्लुकात रखवाते हैं और 40+ के लिए भी खेलते हैं, काफ़ी इनके पास अनुभव है। इस बार मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, खिलाड़ी उसके पीछे तो गए हैं लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन, 13.5 का रन रेट है, 8 रन बन चुके हैं, आखिरी गेंद बची है। यहाँ पर तो बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री मिलेगी तो 12 के करीब पहुँचेगा क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। अगर बाउंड्रीज नहीं मिलती, सिंगल मिल जाता है तो फिर 3 रन जो है वो आपके ऊपर प्रेशर के रूप में मिल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 18 गेंदों का खेल शेष बचेगा। आपके पास जब बड़ा टारगेट हो तो बल्लेबाजों की सोच यही होनी चाहिए कि पावर प्ले में रन बनाने का प्रयास करें। और अब तक एकमात्र बाउंड्रीज आ चुकी है, 3 अतिरिक्त रन आ चुके हैं, स्कोर पहुंचा है 8 रन। ये देखिए, शायद गेंद फिसली है, ओस तो नहीं है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि खिलाड़ी के हाथों में पसीना आया होगा। लेदर क्रिकेट जब खेलती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह के गेंद तब फिसलते हैं जब मैदान पर ओस गिरती है, लेकिन यहाँ पे लगता है डेलिब्रेट। जी हाँ, डेड बॉल का इशारा दे दिया। तो ये ओस नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि गेंदबाज के हाथों से गेंद फिसली है पसीने के कारण। अभी भी आखिरी गेंद बची इस ओवर की। ये देखिए, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद SB11 टीम का स्कोर बना है एकमात्र विकेट के नुकसान पर 8 रन। अब चाहिए 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए लगभग
45 रनों की आवश्यकता, यानी प्रति ओवर में चाहिए 15 रन। तुकाराम, क्या करना चाहेंगे ऐसे हालात में एसबी इलेवन के बल्लेबाजों को? जेव्हा आपल्याला समोरचं संघ किंवा समोरची व्यक्ती कमजोर समजायला लागते ना, तेव्हा मात्र जिंकणं गरजेचं असतं आणि जिंकण्याचा संघर्ष या ठिकाणी जरूर प्रयत्न करतायत. मात्र प्रयत्नांना यश येतं की नाही येतं हे येणारा वेळ सांगेल. चांगला जोरदार प्रयत्न दोन्हीकडून आपल्याला पाहायला मिळतो म्हणून सर, कारण दुपारचं ऊन जरी रखरखत असलं तरी मात्र क्रिकेटचं हे ज्वलंत वातावरण आपल्याला खूप काही सांगून जात आहे. 18 चेंडूमध्ये 45 धावा. पहा किती मोठं समीकरण आहे. मात्र आपण कालपासून जर पाहिलं तर चेस ह्या मैदानावर सहजासहजी होताना आपण पाहिलंय. गोलंदाज कसा असला तरी शेवटच्या ओव्हरमध्ये अगदी 20 रन देखील शेवटच्या षटकामध्ये देखील आपण काल झालेले पाहिलेत म्हणून सर, या मैदानाचं वैशिष्ट्य. तो अगर कल के मैचों पर नजर डालेंगे तो आरडीबी बॉयज की टीम ने 3-5 गोल्डन बुल्स के अगेंस्ट 73 रन चेस किए थे. ऐसा नहीं कि टारगेट बड़ा होता है तो चेस नहीं हो पाते, कोशिश करनी चाहिए. हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा. सबसे बड़ा खिलाड़ी उसे कहा जाता है, लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, हिम्मत नहीं हारनी होगी. हिम्मत अगर आप पहले से हार जाओगे, आप पहले से ही बोलते कि मैदान में उतरने से पहले अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आप पहले से हिम्मत हार जाते हो. तो 45 रनों की अभी भी आवश्यकता, प्रति ओवर में चाहिए 15 रन. आप गेंदबाजी में किया है परिवर्तन. स्वप्निल रमेश पाटिल शायद गेंदबाजी पर आए हैं, जिन्होंने छोटी सी पारी खेली थी, 4 गेंदों में 13 रन बनाए थे. आप गेंदबाजी पर आ चुके. बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर है मंगेश भगत. गेंद को रोकेंगे तब तक मिलेगा केवल 1 रन. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर. तो करम इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे. दिल्ली बहुत दूर लग रही है, क्या लग रहा है? येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूचा समाचार घ्यावा लागेल, वाट पाहावी लागेल. वाट पाहायची वेळ आता मात्र आलेली नाही, कारण प्रहार करावे लागतील. गोलंदाजावरती दडपण आणावं लागेल, कारण गोलंदाजी खूप सुरेख होते, अचूक टप्प्यावर होते. योग्य नियंत्रण मारा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या सीमा रेषेच्या जवळ. या ठिकाणी हा काय झालं, झेल मात्र झालेला आहे आणि फलंदाज सर चलिए अंपायर डिसीजन बता दीजिए कि आउट है या नहीं है. जी हाँ आउट है, जी हाँ तुकाराम आउट है. सुरेख झेल या ठिकाणी आपण पाहिलात आणि हेच क्रमप्राप्त होतं, अपेक्षित होतं. मोठा फटका मारायचं ज्यावेळेस दडपण येतं त्यावेळेला मात्र असं काहीतरी होऊन जातं. आता मात्र फलंदाजीसाठी येतोय प्रदीप चड्डा. काल सुरेख अशी अफलातून फलंदाजी केली होती या फलंदाजाने. आता मात्र हा फलंदाज, दमदार फलंदाज पुन्हा एकदा येतोय. चांगले फटकेबाजी करून मन मोहित केलं होतं काल. तोच चड्डा या ठिकाणी फलंदाजीसाठी. राडा मोरदकेटचा मारा या वेळेला पाहतोय आपण. ऑफस्टंपवर चेंडू पुन्हा एकदा हवेत आहे. क्षेत्ररक्षण नाही त्या ठिकाणी पोहोचणार. 2 धावाचा प्रयत्न या ठिकाणी होतोय आणि 2 धावा धावून केलेल्या आहेत. पूर्ण 2 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 11. म्हणून सर चांगले गोलंदाजी होते. प्रत्येक चेंडूवर या ठिकाणी काहीतरी विविधता पाहायला मिळते. काहीतरी सुरुवात, वादळाची आतुरता की सुरुवात, काय म्हणाल? देखिए मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे बड़े हिट लगाने चाहिए. 15 रन प्रति ओवर बनाने हैं. ऐसा नहीं कि सिंगल से काम चलेगा. प्रदीप चड्डा अपनी तरफ से कोशिश तो करवा रहे हैं, लेकिन शुरुआत जो है खराब मिलने का असर जो है वो पूरे मैच पर दिख रहा है. डायमंड की पकड़ अभी भी इस मैच पर मजबूत है. एक बड़ा ओवर चाहिए जिसमें कम से कम 20 या 25 रन बनाने होंगे, तब जाके मैच में वापसी हो सकती है एसबी इलेवन की टीम की. इतना आसान तो लग नहीं रहा. इस बार अराउंड द कारपेट बेहतरीन शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट, कमाल का शॉट, टाइमिंग बेमिसाल, सीधे 4 रनों के लिए. भी 38 रनों की आवश्यकता. प्रदीप चड्डा कल के मैच में दमदार पारी खेली थी. स्वप्निल रमेश पाटिल इस ओवर का आखिरी गेंद. उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन देखिए 1 रन मिला है. छलांग लगाकर गेंद को रोक लिया. स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे. ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए एसबी 11 टीम का स्कोर बना है 16 रन. पहले ओवर से 8 रन, इस ओवर में भी 8 रन आ चुके हैं. अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है. 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता. अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच चुका है
लगभग 18.5 के करीब तुकाराम। नक्कीच चांगलं पुन्हा एकदा आपण कमबॅक पाहायला मिळतंय, कारण दोन ज्या पद्धतीने षटक हाताळली गेली, अचूक टप्पा आणि योग्य नियंत्रण, धावसंख्या धावफलकावर लागलेली आहे ती 16 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 37 धावा हवे आहेत येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये। गोलंदाजीमध्ये बदल, वाशिगाव पवेलियन एंडच्या दिशेने अजय भोईर गोलंदाजी येतं, फिरकीचा हा एक जादूगार। आपल्याला या ठिकाणी दोन चांगले युवा खेळाडू आणि त्यांचं द्वंद्व आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण चड्डा आपण जर पाहिलं तर खूप चांगला सुरेख असा फलंदाजी करतोय आणि गोलंदाज फिरकीचा जादूगर म्हणलं तर हरकत नाही। चांगला लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक एकाच टप्प्यावर टाकणारा हा गोलंदाज आपण पाहाल या येणाऱ्या षटकामध्ये। 12 चेंडू 37 धावा, राईट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा। पहिला चेंडू, यावेळी मात्र चेंडू फुलटास जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये, एक धाव, आहा थोडंसं फंबल, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, थ्रो चांगला, आहा 2 धावा धावून केलेल्या आहेत पूर्ण। 2 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 18च्या घरात। तर ब्रेक व्हायच्या अगोदर मनोज सर खेळण्याची जी पद्धत आणि स्वीप करण्याची पद्धत, एक लेग स्पिनरला त्याचा टर्न व्हायच्या अगोदर खेळण्याची पद्धत खरोखर क्रिकेटमध्ये मार्को स्टिवाची आठवण नक्की करून देतं। तशाच पद्धतीचा हा फटका ब्रेक व्हायच्या अगोदर त्यांनी बॅटची कमाल केली। दरम्यान पुन्हा एकदा दुसरा चेंडू, यावेळी मात्र चेंडू पुन्हा एकदा जातो डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये, सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। हा थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं फंबल, मात्र 2 धावा यावेळी देखील धावून झालेल्या आहेत पूर्ण। 2 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 20च्या घरात। चांगलं या ठिकाणी गोलंदाजी होतीये, मात्र क्षेत्ररक्षकाचे देखील 10 चेंडू 34 धावा, माफ करा 33 धावा, 10 चेंडू 33 धावा 33। तर चांगलं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतंय, चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी, क्षेत्ररक्षण मात्र थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल होतोय मनोज सर, कारण हीच खासियत आहे। तरुण तडफदार आहेत सर्व आणि इच्छापूर्ती प्रीमियर लीगचं हे पर्व सांगून जात आहे की तरुणांना किती संधी मिळते आहे आणि या संधीचं सोडं करण्याचं प्रत्येकाच्या हातामध्ये खरोखर एक मोठी संधी आहे। अजय प्रदीप साठी पुढा सरसावून खेळला, चेंडू जातोय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी सुरेख फटका। जाओ क्योंकि राख के नीचे हमेशा आग दबी रहती है, असं सांगून जातोय प्रदीप। कारण चड्डा पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा, यावेळी मात्र खोदून काढलाय, चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी। डीजे धन्यवाद डीजे। देखिए तुकाराम, जो एक अच्छा ओवर चाहिए था वो ओवर यहाँ पे एसबी विलियन को घटता हुआ। घायल तो यह हर एक परिंदा है, पर फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है, ये दर्शाते हुए। और प्रदीप चड्डा हार मानने को तैयार नहीं, मंजिल भरी जरूर है लेकिन कोशिश नहीं आ रही है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ये भी दर्शाते हुए। एसबी का प्लेयर पता नहीं आज संदीप भगत ने पतंजलि के आटे की रोटियां खिलाई शायद। इस बार इनसाइड एज लगा था, भाग्य ने साथ दिया है। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री हो सकती थी, विकेट कीपर ने अच्छा कैरी किया। 7 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। 7 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता आहे, कारण प्रदीप ज्या पद्धतीची फलंदाजी करतोय खरोखर सामन्यामध्ये खरोखर जिवंतपणा प्रदीपच्या फलंदाजीतून पाहायला मिळतोय। विश्वास नक्कीच पाहायला मिळतोय चांगल्या गोलंदाजीवर। यावेळी मात्र पुन्हा एकदा काय फटका आहे पहा, चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी। कमाल आहे प्रदीप। डीजे प्लीज। ये चलिए स्कोर पर नजर डाल देते हैं। 3 ओवर का खेल हो चुका है खत्म, स्कोर बना है 38 रन, अब चाहिए 15 रन। सुजीत भाई इनकी तरफ से प्रति 6 के लिए 500 रुपए का नगद इनाम। देखिए जैसे ही प्रदीप चड्डा के रन बल्ले से निकले, यहां पर अष्टविनायक डायमंड के तंबू में खलबली मच गई है। आखिरी ओवर किसके साथ जाना चाहेंगे ये देखना होगा। कहां से मैच कहां चला गया। ये क्रिकेट है भाई, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये क्रिकेट है भाई, मौसम की मिजाज की तरह रंग बदलता है।
अगर मैच जितवा के देती है तो 2000, यानी इनामों का ऐलान हो चुका है। संडे है, सुपर संडे में तब्दील हो सकता है। प्रदीप चड्ढा में वो काबिलियत है, वो क्षमता है, वो प्रतिभा है। आखिरी गेंद। इस बीच ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जा चुकी है। पसीने से लिपट खिलाड़ियों को थोड़ी सी ठंडी राहत। बोंजी फर्नांडो इनकी तरफ से 500 रुपए आ चुके हैं प्रदीप चड्ढा के लिए। भाई प्रदीप चड्ढा, ये पुराने 500 नहीं है, नए 500 की नोट आ चुकी है। पुराने 500 जला के राख हो चुके हैं, अब नए 500 की नोट आ चुकी है। बोंजी फर्नांडिस आपके 500 रुपए शहीद हो चुके। ये अच्छा संकेत होता है तुकाराम जी, क्योंकि खिलाड़ी के पास पैसे पहुंचने चाहिए। इसीलिए आईपीएल क्यों कहा जाता है? आईपीएल का मतलब इतना पैसा लगेगा, ये संकेत होता है। इंडिया पाकिस्तान लफड़ा नहीं, इतना पैसा लगेगा, ये संकेत है। और प्रदीप चड्ढा कोशिश भी करवा रहे हैं। अब यहाँ से डायमंड की लगातार ब्लड प्रेशर खिलाड़ियों के बढ़ते हुए मैच कहाँ से कहाँ चला गया। सबसे बड़ी बात, ये कौन से चक्की का आटा खाते हैं, ये भी सोचना होगा। देखिए भारी भरकम शरीर लेके आप देखोगे इस खिलाड़ी को लगभग 70-75 किलो का वजन। इंजमाम उलग जब आए थे पाकिस्तान की तरफ से खेलने, तब उनका वजन देखकर लग रहा था कि ये खिलाड़ी 2 रन लेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरा रन कई बार लिया है। खाली एक ऐसे खिलाड़ी है क्रिस गेल, जो 3 रन जिंदगी में नहीं ले पाते थे। तो यहाँ पे प्रदीप चड्ढा ने पूरा समीकरण बदल दिया है, मैच में रोमांचकता बना के रखी हुई है। अब आखिरी गेंद, डायमंड किसके पक्ष में जाना चाहेगा? मंगेश भगत, एक और टर्मिनेटर गेंदबाज मंगेश भगत। आखिरी 6 गेंदें, 15 रनों की आवश्यकता। पहली 3 गेंदों में तुकाराम मैच कहां जा रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये पता चल जाएगा। इसे कहते हैं क्रिकेट अनसडनली गेम ऑफ द चांस। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। जब तक आखिरी रन या फिर आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, छक्के के लिए 1000 रुपए। सुजीत भाई देखिए, बड़े पैमाने पे SB11 के खिलाड़ियों पे इनामों का ऐलान रखा जा रहा है। धनराशि जो आईपीएल में अंतर्राष्ट्रीय में मिलती है, उतनी ही धनराशि यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खिलाड़ियों को मिल रही है। निश्चित रूप से प्रदीप चड्ढा, यहाँ पर यह सोचना होगा विजेंद्र पाटिल को, प्रदीप चड्ढा को स्ट्राइक देने का प्रयास करें। मंगेश भगत दाहिने से उड़ विकेट, ऑप्शन से काफी बाहर। ये दबाव दिख रहा है, ये दबाव जो है वो साफ दिख रहा है तुकाराम। जरूर ये दबाव है, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और मैदानों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। ये तूफान जो नीचे खड़ा है ना, जब ऊपर आएगा तो और उफान होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। 6 गेंदों में चाहिए 14 रन। कहां से मैच कहां चला गया, फिर से ऑफ स्टंप से बाहर। 2 गेंदें लगातार दिशाहीन। 6 गेंदों में चाहिए अब 13 रन। कहां से मैच कहां चला गया, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। स्कोर पर नजर डालेंगे तो स्कोर पहुंचा है 40 रन। अब 6 गेंदों में चाहिए 13 रन। अब तो मुझे लग रहा है 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अगर 2 बड़े हिट आ जाते हैं तो डायमंड की नैया जो है वो किनारे पे लड़खड़ा जाएगी। यहाँ पर मंगेश भगत को कोशिश करनी चाहिए कि अतिरिक्त रनों पे ब्रेक लगाया जाए। लगातार कोशिश करनी चाहिए, विकेट ना मिले लेकिन विकेट टू विकेट गेंदबाजी का। ये देखिए हवा में गेंद है, खिलाड़ी उसके पीछे है, और इसी के साथ विकेट का पतन। आखिरकार विजेंद्र पाटिल को भी मैदान के बाहर जाना पड़ेगा। डीजे भाई तुकाराम, एक यह मैच मुझे याद आई थी, आपको याद होगा कि पता नहीं, ये शायद 2003-2004 के मैच है। वीरेंद्र सहवाग 99 पे खेल रहे थे और श्रीलंका के सूरज रणदीव गेंदबाजी कर रहे थे। जब उनका छक्का होने वाला था और भाई साहब ने नो बॉल डाल दिया, तो उन्होंने बड़ा शॉट मारा था, लेकिन वो बल्लेबाज के खाते में रन नहीं जाते नो बॉल पे। तो ये होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 गेंदें बची है। 5 गेंदों में अभी भी 13 रनों की आवश्यकता। लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहां पे कोशिश करनी होगी। ऑफ स्टंप से बाहर, तीसरा वाइड बॉल। भाई मंगेश भगत, आज अचानक क्या हो गया,
क्या ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी करवाने की कोशिश करवा रहे हैं मंगेश भगत और नतीजे के रूप में गेंद वाईट जा रही है? तुकाराम क्या लग रहा है? नक्कीच काहीतरी रणनीती वेगळी आहे. मात्र या फलंदाजामध्ये देखील आपण सुनत पाहिली होती पहिल्याच दिवशी. तोच कुशल फलंदाजीसाठी यावेळी मात्र पुन्हा एकदा तीच लाईन आणि तीच लेंथ पाहायला मिळते. अगदी हा दबाव आहे सर, अतिरिक्त दबाव. भाई ये तो लग रहा है कि वाइड की बाउंड्रीज दी है. नक्कीच मात्र अतिरिक्त दबाव काम करून जातोय. देखिए आप जितने एक्स्ट्रा रन दोगे उतना ही आपकी मुश्किलें बढ़ेगी. स्कोर हो चुका है 42 रन. अब चाहिए 5 गेंदों में 11 रन. कहां से मैच कहां चला गया है? अगर ये मैच अष्टनाग डायमंड हार जाएगी तो डगआउट में बैठकर मंगेश भगत अपने आप से पूछेंगे. लेकिन मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि तू अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं. 5 गेंदे 11 रन. ये देखिए बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट, कमाल का शॉट, बेमिसाल टाइमिंग. कुशल कोरडे के बल्ले से सीधे 6 रन. जैसे ही छक्का मारा कुशल कोरडे ने, ये दर्शा दिया कि तू अभी कम नहीं और मैं भी किसी से कम नहीं. यहाँ पे डॉट बॉल, यहाँ पे डॉट बॉल. 3 गेंदों में चाहिए 5 रन. मैच देखिए बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा. तमाम दर्शकों को आज संडे के दिन पूरा पैसा वसूल. SB11 के खिलाड़ी को देखिए जल्लोष करने के लिए पहले से तैयार है. भाई मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, मैच अभी चालू है, पिक्चर अभी बाकी है. किसी की टीम के पक्ष में गया नहीं अभी तक. 3 गेंदे 5 रन. बॉटम के गेंद गिरी सीली मिड ऑफ की दिशा में. एक ही रन मिलेगा, एक ही रन मिलेगा. इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन. 49. अब चाहिए 4 रन. 2 गेंदे 4 रन. एक बाउंड्रीज का खेल बचा हुआ है. अब स्ट्राइक पर है प्रदीप चड्डा. इस खिलाड़ी ने पूरे मैदान पे कोहरा मचा के रखा हुआ है. छोटा पैकेज लेकिन बड़ा धमाका. कमाल की बल्लेबाजी. देखने में छोटा पर घाव करे तेज, असा हा खेळ करतोय सर. भाई धारदार खिलाड़ी है, इसमें दौरा नहीं. धारदार खिलाड़ी और लंबे रेस का घोड़ा भी है. भारी भरकम शरीर लेके. और मुझे रोमेश कलवितरना की याद आ रही है, क्योंकि खब्बू खिलाड़ी थे, बहुत बढ़िया हिट करवाते थे. 2 गेंदे और 4 रन. मन की विकेट, मन की विकेट. यहाँ पे देखिए जाना पड़ेगा. अश्विन की याद को ताजा कर दिया. जॉस बटलर को किया था मन की विकेट. ये देखिए ये क्या हो गया? क्या आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी या कुल्हाड़ी पर पैर मारा? कुशल कोरडे अब तक बढ़िया खेल रहे थे. क्या DRS के साथ जाना चाहेंगे पंच परमेश्वर जी? नहीं भाई, खिलाड़ी के पास तो DRS नहीं है. अगर अंपायर चाहे, मन में दुविधा चल रही है, तो चलिए उच्च न्यायपालिका के पास जाना चाहेंगे. अब तक तो ये सोचा जा रहा है कि अंपायर गुरुनाथ पाटिल, जो कि स्टैंडिंग अंपायर है, बहुत ही नामचीन और बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही अनुभवी अंपायर माने जाते हैं, कुशल कोरडे से फैसले से थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं. लेकिन पंच का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी से बड़ी होती है क्रिकेट की गरिमा. उस गरिमा को याद में रखना चाहिए. तो आखिरकार कुशल कोरडे को मैदान से बाहर जाना पड़ेगा. क्या ये गेंद काउंट होगी गुरुनाथ पाटिल? क्या गेंद काउंट होगी गुरुनाथ पाटिल? बॉल काउंट नहीं ना? नहीं ना? ओके. बॉल काउंट नहीं होगा. जी हाँ, अभी भी 2 गेंदे बची है. बॉल काउंट है या नहीं? भाई ICC के नियमों के अनुसार ये मुकाबले चल रहे हैं. मंगेश भगत भाई पंच परमेश्वर से पूछिए. आप यहां मत आइए, आप पंच परमेश्वर से पूछिए. काउंट है? गुरुनाथ चिंडू काउंट है का? भाई पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा. कमेटी से नहीं पूछेंगे भाई. 2 अंपायर है, नामचीन अंपायर है. मेहमानों को बुलाया है, क्यों बुलाया है? पूछेंगे ना उनको. विनोद भगत भी बहुत ही बहुचर्चित अंपायर है, गुरुनाथ पाटिल भी बहुचर्चित अंपायर है. ऐसा नहीं कि गलती करेंगे. क्या बॉल काउंट है या नहीं है, खाली ये बता दीजिए. जी नहीं, जी नहीं, बॉल काउंट नहीं होगा, क्योंकि मन की विकेट जब होता है तो बॉल काउंट अमूमन नहीं दिया जाता है. लेकिन अगर नियमों में यहाँ पे हमने बदलाव किया है तो ये हमारा नियम होता है. तो 2 गेंदें अभी भी बची है. 4 रनों की आवश्यकता. 2 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता, जबकि स्ट्राइक पर है प्रदीप चड्डा.
अभी तक पिक्चर समाप्त नहीं हुआ है निशान भगत जी, पिक्चर अभी पर्दे के पीछे है, अभी फ्रंट पे आना बाकी है। 2 गेंदों में चाहिए 4 रन। SB11 की नैया जो है वो प्रदीप चड्ढा के कंधे पे टिकी हुई है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, जी नहीं, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा। ये क्या हो रहा है तुकाराम, ऐसे समय पे वाइड बॉल देना ये खतरे के संकेत है। SB11 भाई ग्राउंड के अंदर मत आइए, ग्राउंड के अंदर मत आइए, वरना 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। प्लीज आप टांगे ऊपर करके ग्राउंड के बाहर नाचिए, लेकिन ग्राउंड के अंदर मत आइए। 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। सरदार मामा प्लीज, उम्दा शॉट, कमाल का शॉट। ये देखिए, ये हुआ पिक्चर एंड। खरोखर काय फलंदाजी आपल्याला डीजे मास्टर 2 मिनिट तुले